सचमुच में परमेश्वर की ओर हैं या विरोधी की ओर हैं, ये हमें परखना है ना। इस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम कैसे परख सकते हैं? कैसे परख सकते हैं? हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी चीज को नापते हैं, जैसे कपड़े नापते हैं या किसी चीज को नापते हैं, तो हमारे पास पहले से एक मेजरमेंट होता है। पहले से हमारे पास एक मेजरमेंट होता है, एक स्केल होता है जिसको हम एक स्टैंडर्ड मान के हम दूसरे चीज को नापते हैं। ये हमारे पास एक होता है और उसी मेजरमेंट के द्वारा हम किसी को सच या झूठा, सही या गलत ठहरा सकते हैं, जो मेजरमेंट हमारे पास पहले से। जैसे अगर हम लेबलिंग करते हैं, उभर खावर को चेक करते हैं, तो उसके पहले हमारे पास एक लेवल करने वाली स्केल होती है और उस स्केल को रखते ही वो बता देता है कि किधर डाउन है, किधर अप है, किधर ऊंचा है, किधर नीचा है। हम किसी चीज को सही या गलत का फैसला तब लेता है जब हमारा स्केल हमें बताता है कि क्या सही है या क्या गलत है ना। इसको और भी आसान तरीके से समझने के लिए, जैसे नोट होते ना, 500 के नोट जब भी आएगा तो उसको लोग बार बार उलट के देखते हैं, सबसे ज्यादा उसी पर डाउट रहता है कि डुप्लीकेट तो नहीं है। मान लीजिए अगर एक डुप्लीकेट नोट है, तो वो नोट डुप्लीकेट है, ये कैसे प्रूफ होगा? उसके डुप्लीकेट को प्रूफ करने के लिए उस डुप्लीकेट नोट के कैरेक्टर को हम नहीं देख सकते कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। उससे पता नहीं चलेगा कि ये नकली है। बल्कि पता कैसे चलेगा कि जब असली नोट के कैरेक्टर को हम जानेंगे कि असली नोट कैसा होता है, और असली नोट कैसा होता है उसको स्केल मानकर तब अगर हम उस नोट को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि असली नोट में ये चीज होता है लेकिन इसमें ये चीज नहीं है, असली नोट में ये चीज होता है लेकिन ये इसमें नहीं है। उसी तरह से हम आत्माओं को परख सकते हैं कि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से है या ये आत्मा दुष्ट की ओर से है। और इसीलिए पहले पद को जैसे ही पढ़ेंगे तो बड़े प्यार से लेखक कहता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक लोग जो यीशु के नाम से आ जाता है उसकी प्रतीति ना करो। हर एक जन जो भक्त दिखता है ये प्रतीति ना कर लो कि ये भी भक्त है। फिर कैसे प्रतीति करें? वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और बताइए, क्या झूठा भविष्यद्वक्ता कभी कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं कहता ना। या झूठे प्रभु के सेवक क्या ये कह सकता है कि मैं झूठा सेवक हूं? नहीं कहता ना। झूठा और जोर से कहता है कि मैं सच्चा हूं, और सच्चे को कहता है कि ये झूठा है ना। और इन चीजों को आप कैसे परख सकते हो? एक नजर में किसी को देख करके हम नहीं जान सकते ना कि ये बंदा सही है या गलत है। इसके लिए हमें एक टेस्टिंग स्केल होनी चाहिए। एक स्केल, जैसे अभी हमने स्केल की जिक्र करा जिसके वजह से हम झूठे और सच्चे का फर्क कर सकते हैं, असली और नकली का फर्क कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास स्केल है और उस स्केल का नाम है बाइबल। बाइबल में हर चीज को क्लियर लिखा हुआ और उसको देख करके, उसको पढ़ करके, उसको समझ करके आप फैसला कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। मैं मसीह हूं ऐसा कहकर बहुतों को भरमाएंगे। बाइबल को जब पढ़ेंगे ना तो यीशु मसीह ने कभी डायरेक्टली नहीं कहा कि मैं मसीह हूं। इनडायरेक्टली बोला है लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला। लेकिन जब झूठा मसीहा आएगा तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि मैं ही मसीहा हूं जिसका तुम हजारों साल से इंतजार कर रहे हो। और कितने सारे लोग उसके पीछे हो जाएंगे, कितने सारे लोग हो जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आने वाले दिनों में अर्थात अभी के समयों में और जो आने वाला समय है, इन समयों में ध्यान सुनना, कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगा करके बहक जाएंगे।
दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगा के। जितना वो परमेश्वर के वचन के तरफ ध्यान नहीं देंगे, जितना परमेश्वर के अनुग्रह के तरफ ध्यान नहीं देंगे, उससे ज्यादा ध्यान उनका होता है दुष्ट आत्माओं की तरफ। और ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग, कई सारे विश्वासी मिलते हैं जो कहते हैं, जो मतलब परमेश्वर का, अगर आधा घंटा आपने उनसे बात किया, आप नोटिस कर लेना, परमेश्वर का नाम कम आता है और दुष्ट आत्माओं के नाम ज्यादा आता है। अगर यीशु सब कुछ क्रूस पर कर दिया है पूरा, तो फिर हाय दुष्ट आत्मा क्यों करते रहते, जब उन्होंने सब कुछ को पूरा कर दिया। सो इन दिनों में ज्यादातर उस भरमाने वाली आत्माओं के बारे में और इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और वहीं से भरमाने का रास्ता खुल जाता है। पेट में दर्द हुआ, शैतान ने कर दिया। सिर में दर्द है, शैतान ने कर दिया। 12 घंटे 15 घंटे ड्यूटी करके आएंगे, पूरे शरीर टूट रहा होता है, कहते शैतान ने कर दिया। अगर सब कुछ शैतान ने ही किया, फिर यीशु मसीह ने क्या किया? सवाल तो ये है ना। सो इन बातों को हमें समझने की जरूरत है। कई बार लोग डरा देते हैं कि तुझ में दुष्ट आत्मा है, और इंसान परेशान हो जाता है कि मेरा पास्टर मुझे बताया नहीं तुझ में दुष्ट आत्मा है, तो भी परेशान हो जाता है जी। सो उन बातों से भी हमें बचना है। नहीं तो लिखा है कि विश्वास से वो बहक जाते हैं, जो पक्का विश्वास है उससे वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, ना करो। परमेश्वर का आत्मा कैसा होता है, जो दूसरे पद को पढ़ेंगे, लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। कैसे आप परमेश्वर के आत्मा को पहचान सकते हैं, उसके बारे में यहां बताया हुआ है कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, वह परमेश्वर की ओर से है। जो आत्मा ये मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, वो किधर है? परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह पूरे का पूरे मनुष्य हैं और पूरे का पूरे परमेश्वर हैं एक ही समय में। एक ही समय में यीशु मसीह बिल्कुल एक मनुष्य के समान है, और एक ही समय में यीशु मसीह बिल्कुल परमेश्वर के समान है। एक ही समय में। ऐसा नहीं कि दिन में मनुष्य बन जाते हैं, रात को परमेश्वर बन जाते हैं, या रात को मनुष्य बन जाते हैं, दिन को परमेश्वर बन जाता है। ऐसा नहीं है। सेम टाइम में वो मनुष्य है और सेम टाइम में वो परमेश्वर है। अर्थात सेम टाइम में मनुष्य की कैरेक्टर उनमें पाई जाती है, सेम टाइम में परमेश्वर की कैरेक्टर पाया जाता है। बस एक चीज मनुष्य का कैरेक्टर नहीं पाया जाता है, वो है पापी जीवन। पापी जीवन यीशु में नहीं है ना। सो इसलिए मैं तुझे, परमेश्वर वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 12:3 में, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु शापित है। जो परमेश्वर की अगुवाई में बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा कि यीशु शापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है, यह भी जल्दी कोई नहीं बोलता। सो इसलिए जब किसी में दुष्ट आत्मा होता है, देखता हूं बहुत उछल कूद मचाते, तो 2 चीज जरूर बुलवाते हैं। बोलो, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा था जिनमें दुष्ट आत्मा होती है ना, उनसे जब बहुत वो करते हैं, आर्गुमेंट्स करता है, तो आप अगर उसको ये कहने के लिए बोलोगे कि बोलो यीशु प्रभु है, अगर वो बोलता है यीशु प्रभु है, तो समझ लेना कि वो दुष्ट आत्मा नहीं है। वो जानबूझकर ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, वो नहीं मानेगा। और दूसरी बात, अगर उससे ये पूछो क्या तुम यीशु को जानते हो या जानते हो, जो भी है, अगर वो कह देता है कि नहीं मैं यीशु को नहीं जानता, इसका भी मतलब कुछ गड़बड़ है। क्योंकि स्वर्ग में, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे हर एक नाम के ऊपर वो नाम दिया गया है, और जो नाम है यीशु का नाम। इसलिए कैसा भी दुष्ट आत्मा हो, कहीं का भी हो, किसी भी एरिया का हो, वो यीशु को तो अच्छी तरह से जानते हैं। और लिखा भी है, मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, लेकिन तू कौन? वो अच्छी तरह से जानता है। खैर, वो बाद में बताएंगे। सो ये परमेश्वर की ओर से जो आत्मा होता है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि यीशु शापित है, और ना बिना पवित्र आत्मा कोई ये बोल सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, यीशु प्रभु है। सो जिसका विश्वास, यही पहले यूहन्ना के 5वें अध्याय में पहले पद को पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है कि जिसका विश्वास
यह है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ध्यान सुन लीजिए, पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है, और जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यीशु ही मसीह है, क्या ये विश्वास करते हैं? और जो ये विश्वास करता है यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। सो जब हम ये दिल से मान लेते हैं कि यीशु मसीह है, तो हम परमेश्वर से साटे गए हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। और जब हम ये मान लेते हैं कि यीशु प्रभु है, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हम में है, तभी हम यीशु की प्रभुता पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण करते हैं। ये तो था परमेश्वर की आत्मा। अब देखेंगे दुष्ट की आत्मा कैसा होता है, या यूं कहें एंटी क्राइस्ट, इसमें लिखा है मसीह विरोधी की आत्मा कैसा होता है। और तीसरे पद में लिखा है मसीह विरोधी के बारे में कि जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यीशु को नहीं मानता, ठीक है। आपको याद है निर्गमन में जब मूसा गया है फराहो राजा के सामने और बोला कि उनके लोगों को जाने दे, ये 3 दिन के यात्रा पर जाएंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाएंगे, तो क्या कहता है? कौन सा यहोवा? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता, मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। सो ऐसी आत्मा मसीह विरोधी आत्मा है। मसीह के विरोध में काम करने वाले जो लोग हैं, उसके अंदर यह आत्मा पाया जाता है। वो यीशु को नेग्लेक्ट करता है और वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो यीशु को नहीं मानता। आज के डेट में बहुत सारे हैं, यहोवा विटनेस वाले नहीं मानते, केवल परमेश्वर को मानने वाले, कोई पवित्र आत्मा को मानने वाले, कोई कुछ अलग अलग बहुत सारे मिशन आ गए, है ना। और बाइबल है, ये बाइबल पैसिफिक ओशियन से भी ज्यादा गहरा है, उससे भी ज्यादा गहरा मैं मानता हूं इसको। ये बेशक पतले हैं, कम पेज है ना, लेकिन उसके बावजूद भी इसको पढ़ना, मतलब पूरा अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, अब अगर शुरू से हर बातों को जानना चाहें। और सही शिक्षा वही होती है जो उत्पत्ति के पहले पद आदि से शुरू होता है और प्रकाशित वाक्य के अंतिम पद आमीन पे जाके पूरा होता है। जो इस पूरे बाइबल को पढ़ेगा वही सही निष्कर्ष को निकाल सकता है। बाइबल में एक जगह लिख दिया गया यरूशलेम माता, इजराइल माता, यरूशलेम माता, यरूशलेम माता है, एक पद लिख दिया यरूशलेम हमारी माता है। अब उसी को पकड़ करके पूरी मिशन शुरू हो गया, यरूशलेम हमारी माता है। ये क्या है? पुराने नियम में यहोवा है, नए नियम में यहोवा का जिक्र नहीं है, तो हम यहोवा के गवाह बन करके खड़े हो गए। ऐसी बहुत सारी बातें। अरे आप अच्छी तरह से इसको अध्ययन तो करो कि जो पुराने नियम का यहोवा है और नए नियम का यीशु है, उस दोनों में क्या तुलना है? क्या दोनों दो कैरेक्टर है या एक ही कैरेक्टर है? या जहां डाउट होता है तो आप शुरू से बाइबल को पढ़ के अंत तक जाइए। और जब तक पूरी बाइबल की स्टडी नहीं करेंगे तब तक कोई एक मिशन बन जाना मेरे हिसाब से सही नहीं होता, और निश्चित रूप से वो विरोधी की ही आत्मा बन जाता है। एक पद को पकड़ के आप ज्ञानी बनेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन, गलत दिशा के तरफ चले जाएंगे। इन चीजों को भी हमें समझने की जरूरत है। सो वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, आने वाला है और अब भी जगत में है। मसीह विरोधी का जो सरदार है ना, नेता, एंटी क्राइस्ट में जो मेन एंटी क्राइस्ट है वो आने वाला है, लेकिन उसके जो सिपाही बोलते हैं ना, सेना, उसके आने से पहले मार्ग तैयार करने के लिए पहुंच गए, एंटी क्राइस्ट का रास्ता तैयार करने के लिए। और इसलिए अलग अलग मिशन, अलग अलग सोच, अलग अलग चीजें निकलना शुरू हो गया। कभी परमेश्वर को डिनाई करेंगे, कभी पवित्र आत्मा को डिनाई करेंगे, कभी यीशु मसीह को डिनाई करेंगे, कभी कुछ, है ना। उन चीजों से भी हमें बचने की जरूरत है। ये दूसरा
ये यूहन्ना की जब दूसरे पत्री को पढ़ेंगे उसके एक साथ में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। बहुत से भरमाने वाले इस जगत में निकल आए, बहुत से, एक नहीं है। अगर आप सब कुछ को देखो ना तो इतने सारे मिशंस हैं, इतने सारे शिक्षा है, इतनी सारी तरीके हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको माने और किसको नहीं माने। ये सब चीजें हैं, हर चीज का जिक्र करना मुश्किल है, लेकिन ये सारी बातें हो रही है। जो यह नहीं मानती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है ना। यीशु मसीह शरीर में होकर क्या है। कुछ लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का इतना प्यारा बेटा था, है ना, कि क्रूस पर ही उनको बदल दिया गया, क्रूस पर ही उनको बदल दिया गया। कुछ लोग मानते हैं कि यीशु मसीह आए, जब उनका बपतिस्मा हुआ तब पवित्र आत्मा उन पर आया और क्रूस पर चढ़ने से पहले पवित्र आत्मा उन्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया उतरते हुए। तो अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर बाइबल की सही शिक्षा को आप प्राप्त करना चाहते हैं, सही दिशा की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि उत्पत्ति, जो बाइबल का पहला किताब है, उसके पहले पद आदि से शुरू करिए, और बाइबल के अंतिम किताब जिसको प्रकाशित वाक्य कहते हैं, उसके अंतिम पद, अंतिम शब्द आमीन तक को पूरा स्टडी करिए, और तब आप एक सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। एक पद को पकड़ लेना, एक सोच को पकड़ लेना, एक किसी चीज को पकड़ करके और झंडा खड़ी करके चल देना कि हाँ यही सही है, वो सही तरीका नहीं है। फिर वो कहीं ना कहीं मसीह के विरोध में चले जाएंगे और मसीह विरोधी कहलाएंगे। ठीक है। सो लिखा है कि झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। मसीह का विरोधी कौन है? जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है, और यीशु के मसीह होने से भी इनकार करता है। यीशु का मसीह होने से भी इनकार करता है। यही सब मसीह विरोधी है। सो ये पहला 3 पद में हमने देखा कि परमेश्वर के आत्मा कैसा है और मसीह विरोधी का आत्मा कैसा है, और हर एक आत्मा की हमें प्रतीति नहीं करना। चौथे पद में हमारी जो विश्वास है उसको भी हमें टेस्ट करने की, चेक करने की जरूरत है कि हमारा विश्वास कैसा है। लिखा, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें जो संसार में है बड़ा है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। यूहन्ना लिखते हैं, तुम किसके हो? परमेश्वर के हो। क्यों? क्योंकि तुमने उन पर जय पाई है। किस पर जय पाई है? उस झूठे शिक्षा पर जय पाई है, उस झूठे ईश्वर पर जय पाई है, उस झूठे आराधना पर जय पाई है, उस झूठे लोगों से दूर हुए हो, और अपनी शरीर की इच्छाओं पर भी जय पाई है। और जब इस तरह से जय पाई है, तब अब तुम परमेश्वर के हो। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के नाम संदेश दिए गए हैं, और 7 कलीसिया में अगर देखेंगे तो लास्ट में एक बात जरूर आता है कि जो जय पाए, जो जय पाए। इसलिए हमें इन सारी बातों पर जय पाना है, और हमें चेक करना है कि क्या सचमुच हमारा जीवन परमेश्वर के सच्चे जीवित वचन पर विश्वास करता है। क्या हमारा जीवन सचमुच यीशु के मसीह होने पर विश्वास करता है? क्या हम विश्वास करते हैं कि यीशु में ही प्रभु है या कुछ और? क्या हमने जय पाया है उस झूठी आराधनाओं पर? क्या हमने जय पाया है उन झूठे विचारधाराओं पर? और इस तरह से हमने विश्वास को भी चेक करना है, चेक करना। पहला यूहन्ना 5 के 4 और 5 पद में, इसी में 5वें अध्याय के 4-5 पद में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर जय प्राप्त करने का क्या मतलब? सिकंदर महान की तरह आपको एरिया जीतना नहीं है, देश जीतना नहीं है,
संसार पर जय पाने का मतलब संसार के वो विचार, संसार के वो सोच, संसार के वो तरीके जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, जो आपको अपने तरफ खींचता है, संसार के जो लोभ लालच हैं, लालसाएं हैं, वो जो अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, उससे हमें अलग होना, उस पर हमें जय प्राप्त करना है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और हम कैसे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? अपने विश्वास से। संसार के लोग कहते हैं किसने देखा मरने के बाद क्या होता है, लेकिन हमारा विश्वास है, हम जानते हैं मरने के बाद अपने पिता के पास होंगे। संसार अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में ढूंढता है, हम अविनाशी परमेश्वर को अविनाश में याद करते हैं, अविनाशी रूप में याद करते हैं। जो परमेश्वर सनातन जीवित परमेश्वर है, उसको निर्जीव वस्तुओं में ढूंढा जाता है। हमें विजय प्राप्त करना है कि वो परमेश्वर निर्जीव वस्तुओं में नहीं है। और इस तरह से बहुत सारे बातें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, रीति व्यवहार, स्वभाव, बातचीत और भी बहुत कुछ, लेकिन उस पर हमें विजय प्राप्त, और विजय प्राप्त करेंगे सिर्फ विश्वास के द्वारा। कैसे विजय प्राप्त करेंगे? विश्वास के द्वारा, जो हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? सवाल ये करता है इसी में लेखक कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वही इस संसार पर जय प्राप्त करता है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हर बात में हम विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और हर चीज़ों को उन्होंने हमारे लिए पूरा किया है। और ये हमारा विश्वास होना चाहिए, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। सब कुछ, अगर आप यीशु की बात करें, इफिसियों की पत्री को पढ़ेंगे पहले अध्याय के, तो उसमें 22 पद में इस तरह लिखा है कि सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा और क्रूस पर पूरी व्यवस्था को पूरा किया, शैतान ने जो अधिकार ले लिया था आदन के वाटिका में, वो सारे अधिकार फिर उससे लिया गया, और जो मनुष्यों का खो गया था वो मनुष्यों को दिया गया। मनुष्य जो मृत्यु के वश में हो गए थे, वहां से छुड़ा कर उसे जीवन के तरफ किया गया। और ये सारी बातों को पूरा करके सारे पावर, चाहे प्रधानता, चाहे जितने भी अधिकार हैं, सब के सब, चाहे स्वर्ग के हो, चाहे पृथ्वी के हो, चाहे पृथ्वी के नीचे को, सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया गया। वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ आज भी विराजमान है, और वो अधिकार कलीसिया को देकर के गए, कलीसिया को देकर गए। शैतान के, लिखा ना, शत्रु के सारी सामर्थ्य के ऊपर मैं तुझे अधिकार देता हूँ, सारे अधिकार हमें दिया गया। सो यीशु ही है, जब हम ये विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो उसी के द्वारा हम विजय को प्राप्त करते हैं इस संसार पर भी और भी। लास्ट बात जो है, हम किसकी सुनते हैं और कैसे सुनते हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, जो 5 और 6 पद में है। किसकी सुनते हैं और कैसे सुनते हैं? वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। वे अर्थात जो मसीह विरोधी हैं, वे जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, वे जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह है, वे जो नहीं मानते यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो ये नहीं मानते कि यीशु प्रभु है, इन लोगों की बात को कौन सुनता है? संसार। और संसार उनकी भी सुनता है और वो भी संसार के सुनते हैं, वो भी संसार के सुनते हैं, है ना। सो यूहन्ना 3:31 में लिखा है कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें कहता है। अगर हमारी सोच, हम देखो हम किसकी सुनते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सो के उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, प्रभु को अपना जीवन देते हैं और कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद जब हम इस संसार में अपने जो कामों में जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है जैसे कि हमने बाइबल जो पढ़ा वो भूल गया, हमने संगति करा वो भूल गया, संसार की बातों में हम क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं।
संसार की बातें हमें अच्छी लगने लग जाती है, हम भी संसार की तरह बातें करने लग जाते हैं। संसार हमें इन्फ्लुएंस कर देता है, और फिर जब दुख फिक्र चिंता से भर जाते हैं, फिर प्रार्थना में बैठते हैं तो लगता है कि नहीं, हमें इधर रहना है। सो संसार की हम सुनते हैं या हम परमेश्वर की सुनते हैं, ये हमें जांचने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। क्योंकि जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है, जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है, और जो नीचे से आता है, जो मिट्टी से आता है, मिट्टी में मिल जाता है। जो पृथ्वी का है, पृथ्वी में ही रह जाता है। जो जहां का है वो वहां का जाएगा, जो ऊपर से आता है ऊपर जाएगा, जो यहाँ का वो यहीं रह जाएगा, है ना। और अगर संसार हमारी नहीं सुनता है, इसका मतलब है कि हम संसार के नहीं हैं। अगर संसार हमें पसंद नहीं करता है तो इसका भी मतलब है कि संसार से परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया है। इसलिए नाराज, खुशी, आनंद होने की बात है, नाराज होने की बात नहीं है। लेकिन अगर संसार आपको ग्रहण करता है, संसार आपकी सुनता है, आप संसार की सुनते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं, तो इसका मतलब हम इधर के ही हैं, उधर के नहीं हैं, उधर के नहीं हैं। सो परमेश्वर वचन कहता है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। अगर तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम रखता, प्रीति रखते, लेकिन चूंकि तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि संसार से हमने चुन लिया है, परमेश्वर कहता है मैंने संसार से चुन के अलग कर दिया, इसीलिए संसार तुझसे बैर रखता है ना, बैर रखता है। संसार हमें पसंद नहीं करता है, हमें देखता है तो आंख गुर्राएगा, और तरह तरह की बात उनके मन में उठता है, और तरह तरह की बातें बोलते भी हैं। कारण कि परमेश्वर ने इस संसार से हमें अलग कर लिया, चुन लिया है। सो अगर हम संसार की सुनते हैं, या दूसरी पॉइंट जो आपके छठे में है कि हम परमेश्वर सुनते हैं, लिखा है कि हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार तुम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हो। मैं फिर से पढ़ देता हूं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसलिए अगर आप किसी को वचन सुनाते हो और वो नहीं सुनता, किसी को आप सुसमाचार देते हो वो नहीं सुनता, तो आप परेशान मत होइए। वो इस संसार का है, वो ऊपर का नहीं है, वो नहीं सुनेगा। अगर ऊपर का होता, परमेश्वर की ओर से होता, तो आपकी सुनता। यीशु मसीह ने बोला ना कि जब तुम किसी घर में जाओ तो वहां आशीष देते हुए जाओ, कल्याण बोलते हुए जाओ। अगर घर के लोग योग्य होगा तो कल्याण उस पर टिकेगा, और योग्य नहीं होगा तो वो कल्याण लौट कर आ जाएगा, लौट कर आ जाएगा। उसी तरह जब संसार को हम परमेश्वर की बातें सुनाते हैं, अगर जो परमेश्वर की ओर से होता है उसको सुनता है, ग्रहण करता है, और जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता वो उसे ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वो पवित्र आत्मा की बात करता है जिसे संसार नहीं ग्रहण करता, नहीं जानता, लेकिन तुम जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ रहता है। पहला कुरिन्थियों 2:12 और 14 में इस तरह से लिखा है, परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हम में कौन सी आत्मा है? वह आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से है ना। तो जो आत्मा परमेश्वर की ओर से है वो परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है। जो आत्मा पृथ्वी का है वो पृथ्वी की बातों पर मन लगाता है। जो आत्मा परमेश्वर की ओर से आया है वो परमेश्वर की बातों पर मन लगाएगा। जो आत्मा दुष्ट आत्मा की ओर से आया है वो दुष्ट आत्मा के बातों पर मन लगाएगा। क्लियर हुआ? शरीर 14 पद में है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य क्या होता है? परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं। हम लोग जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब यीशु मसीह शास्त्री फरीसी के सामने हैं
और अब्राहम के ऊपर बात होता है तो कहता है हम तो अब्राहम के वंशज हैं, हमने कभी कोई पाप नहीं किया, ऐसा करके बताते, और हम कभी किसी का अधीन नहीं हुए। तब कहते हैं अगर तुम अब्राहम के वंशज होते तो तुम मेरी बातों को मानते, है ना। और फिर कहते हैं मैं ऊपर से हूं, तुम नीचे के हो, है ना। और नीचे को इसलिए नीचे की बातों पर तुम मन लगाते हो, जो ऊपर क्या है ऊपर की बातों पर मन लगाता है। सो मेरे प्रिय, हमें जरूरत है, हम जो सुनते हैं, क्या संसार की बातें, ध्यान सुनिएगा, क्या संसार की बातें हमें इन्फ्लुएंस करता है या परमेश्वर की बातें हमें इन्फ्लुएंस करता है? क्या संसार की चिंता फिकर में हम उलझे रहते हैं या परमेश्वर के उन बातों में हम उलझे रहते हैं? क्या हमारी सोच संसार में फंसे हुआ है या हमारी सोच परमेश्वर की तरफ है? ये हमें जानने की जरूरत है। अगर हम आज भी संसार के प्रति आसक्त हैं, संसार के चीजों के प्रति हम बिल्कुल फंसे पड़े हैं, तो मैं क्लियर शब्दों में बता दूं, ऊपर का रास्ता को हम कठिन करते जा रहे हैं, क्योंकि हम इधर ही अपना जड़ को जमा दिया है। और जड़ नीचे जमा हो तो ऊपर जा सकता है? वो नहीं जा सकता ना। इसलिए हमें देखना है कि हम कैसी बातों को सुनते हैं। मेरा टॉपिक ये था कि हमें ये देखना है कि हम किस ओर के हैं, परमेश्वर की ओर के हैं या परमेश्वर के विरोधियों की ओर के हैं, हमें देखना है। और इसके लिए हमने 3 बातें बताई। पहली बात है, हमें आत्माओं को परखना है कि वो आत्मा परमेश्वर का है या परमेश्वर के विरोधी की आत्मा है। और हर एक आत्मा की प्रतिदिन नहीं करना है, हमें पहले जांचना है कि वो आत्मा सचमुच में किधर से। दूसरी बात है कि हमारा जो विश्वास है उसको हमें चेक करना है। क्या हम सचमुच ये विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है? क्या हम सचमुच ये विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? क्या हम सचमुच ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है, या हम कुछ और भी विश्वास करते हैं? उसे हमें चेक करने की जरूरत है। और तीसरी बात और लास्ट बात, हमें ये जांचने की जरूरत है कि हम सुनते किसकी हैं, संसार की बात को सुनते हैं या स्वर्ग की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के बातों पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं या दुष्ट आत्माओं के बातों पर हम ज्यादा ध्यान लगाते हैं? किधर हमारा ध्यान लगता है, किसकी हम सुनते हैं, और उसी अनुसार